हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नाम। दोस्तों आपका स्वागत है मॉडर्न इंडिया के इस सीरीज़ में। मॉडर्न इंडिया की सीरीज़ हमने स्टार्ट किया, पहली बार आए हैं तो बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। पूरी की पूरी मॉडर्न इंडिया की प्लेलिस्ट बनी हुई है। फ्रीडम स्ट्रगल हम पढ़ रहे थे दोस्तों और 1935 तक हम पहुंचे थे। मे बी इस वीडियो के बाद में एक वीडियो और आएगी आपकी और फ्रीडम स्ट्रगल भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फ्रीडम स्ट्रगल ही नहीं, मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। एक टॉपिक और होता है मॉडर्न इंडिया में, गवर्नर जनरल्स और उनके डिफरेंट काम जो उनके टाइम पे हुए हैं उसको भी हम देख लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हम पढ़ चुके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हम पढ़ चुके। ठीक है, यह हमने देख लिया, इसके फीचर्स देख लिए भाई। प्रोविंसेस में डायआर्की खत्म होगी, सेंटर में डायआर्की आ गई दोस्तों। प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी, सेपरेशन ऑफ पावर्स होगी, फेडरल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, एक फेडरल कोड भी बनाया गया। ये सारी की सारी बातें हमने नहीं अभी मतलब देख ली। आपने नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये लिंक भी दे दूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी के मैटर्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पॉलिटी की जब हम बात करेंगे ना उधर भी इसकी इंपॉर्टेंस होती है दोस्तों। ठीक है, चलो ये था ईयर 1935 दोस्तों, ये था साल 1935। अब दोस्तों 1935 के बाद आप देखेंगे एक सीरीज ऑफ इवेंट दोस्तों स्टार्ट होने लगी है। देखो ये है 1935। ठीक है जी, अब दोस्तों द ईयर वॉज 1939 और 1939 में आपको पता है कि क्या स्टार्ट हो गया, वर्ल्ड वॉर सेकंड। वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गया दोस्तों, वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया। और वर्ल्ड वॉर सेकंड में एक मेंबर कंट्री कौन है दोस्तों, ब्रिटिश है, ये आपको पता ही है। वर्ल्ड वॉर सेटिंग हो, अब देखेंगे कि पहली भी वर्ल्ड वॉर हुई थी दोस्तों 1914 से 18 तक। इन्होंने इंडियंस को भी बीच में डाला था, बोलेगा जी रिफॉर्म्स देंगे आपको, तब क्या दिया, कुछ नहीं, तब कुछ नहीं मिला। बल्कि वहां पे आप देखेंगे क्या मिल गया इनको, डायआर्की दे दी दोस्तों, डायआर्की दे दी, डायआर्की दे दी। उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, रॉलेट एक्ट लेके आ गए, ब्लैक एक्ट जैसे इनको नाम दिए गए। तो लोगों को अभी विश्वास ही न था इनके ऊपर। अभी दोस्तों दोबारा से ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या चाहिए, इंडियंस का सपोर्ट चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट जो इंडियन लीडर्स हैं इनका सपोर्ट चाहिए। बोल रहे हैं जनाब आप हमारी सपोर्ट कर दो, आप हमारी सपोर्ट करो, हम आपको बड़े सारे रिफॉर्म्स देंगे। कांग्रेस बोल रहे ना भाई, पहले भी तुमने बेवकूफ बनाया, इस बार फिर बेवकूफ बनाओगे, हम नहीं। अब लेकिन एक बड़ी इनके दिमाग में बात चल रही है दोस्तों, दिस इज द टाइम कि अब हम क्या सकते हैं, इनसे रिफॉर्म्स ले सकते हैं। और रिफॉर्म अब क्या थे दोस्तों, अब तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात चल रही थी। 19 आपको पता है, ठीक है, 1929 में क्या हुआ था, लाहौर सेशन, पूर्ण स्वराज, अगर आपको याद होगा पूर्ण स्वराज। ठीक है, 1929 के बाद में पूर्ण स्वराज की बात चल रही है भाई। कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमें, पूरी की पूरी आजादी चाहिए, उससे कम हम नहीं मानेंगे दोस्तों। ठीक है जी, तो 1939 में दोस्तों आपका वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया और इंडियंस की सपोर्ट चाहिए दोस्तों, इंडियंस की सपोर्ट चाहिए। इंडियन की सपोर्ट मिल नहीं रही दोस्तों, इंडियन की सपोर्ट मिल नहीं रही। और इंडियंस ने आप देखेंगे यहां पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जितने भी इलाकों में इनकी गवर्नमेंट थी ना, रिजाइन दे दिया भाई। रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री, रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री दोस्तों, याद रखना, रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री दोस्तों। अब कांग्रेस ने रिजाइन क्यों कर दिया, बिकॉज जबरदस्ती इंडिया का नाम ड्रैग कर दिया गया। बोल दिया कि इंडिया इज द मेंबर, इंडिया इज द पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड। भाई इंडियंस बोल रहे हैं ऐसे कैसे पार्ट भाई, हम तुम लड़ाई तुम लड़ रहे हो, ठीक है, बैंड हमारी बच जाती है यहाँ पे, ठीक है, फूड शॉर्टेज यहाँ पे होती है, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे होती है, इन्फ्लेशन यहाँ पे होती है, जबरदस्ती तुम भर्ती कर रहे हो, बंदे हमारे मर रहे हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं है भाई, हम तुम्हारे साथ नहीं। अब क्या करें भाई, अब इनके लिए इनको खुश करना है, इनको पैसिफाई करना है। अब दोस्तों इनको खुश करने के लिए आप देखेंगे 1940 में एक रिफॉर्म भेजा जाता है, एक ऑफर भेजा जाता है दोस्तों, इसको बोला जाता है ऑगस्ट ऑफर। ऑगस्ट ऑफर, इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, अगस्त ऑफर। और अगस्त ऑफर में ये क्या बोलते हैं, फीचर्स क्या है, ये इट ऑफर, अगस्त ऑफर में क्या ऑफर किया गया, डोमिनियन स्टेटस। अभी भी इनका क्या बोल रहे हैं जी, डोमिनियन स्टेटस। बोलते हैं जी हम आपको क्या देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस मतलब आप इंटरनल मैटर्स में पूरे के पूरे आजाद होंगे, आप अपने हिसाब से गवर्नमेंट चलाएंगे दोस्तों, आपको डोमिनियन स्टेटस मिलेंगे। तो यहाँ पे बोला जनाब आप दोगे हमें डोमिनियन स्टेटस, ठीक है जी, अब डोमिनियन स्टेटस दोगे, ठीक है जी। हम कब से डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे, पहले मांग रहे थे, अब तो हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो आप देखेंगे नेहरू साहब जो है, इन्होंने इसको बोला, इस ऑफर को बोला डेड एज डोर नील, डेड एज डोर नील, डेड एज डोर नील। ठीक है जी, डेड एज डोर नील का मतलब होता है
दरवाजे में लगी हुई कील जो है ना, कील लग जाने के बाद में वो एक डेड हो जाती है, उसकी वो पावर नहीं रहती दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से इनको बोला जी डेड डैश डोर राइट। और अगस्त ऑफर जो यहाँ पे वाइसरॉय लिनलिथ गो, ठीक है, लिनलिथ गो नामक गवर्नर जनरल है, ठीक है, वाइसरॉय है, और इसको रिजेक्ट कर दिया गया था बाय द कांग्रेस दोस्तों 1940। और 1940 का ही टाइम है दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा कि पहली बार डिमांड जो है ये पाकिस्तान की रखी गई दोस्तों, डिमांड फॉर पाकिस्तान, समझ गए। क्योंकि इस टाइम पे मुस्लिम लीग को भी पता है कि भाई जो भी रिफॉर्म जो भी हम करना चाहें इसी टाइम पे कर सकते हैं, बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट इस वक्त घुटनों पे है, वॉर चल रही है, एक तो एक्सटर्नल मैटर में वैसे ही ये परेशान है, तो हम भी इस टाइम पे इनसे रिफॉर्म ज्यादा से ज्यादा मांग सकते हैं, अपनी डिमांड इनके सामने रख सकते हैं, तो यही है टाइम मौका, तो अभी हम मनवा लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे डिमांड आपको देखने को मिलेगी 1940 में, डिमांड फॉर पाकिस्तान दोस्तों। अब अंग्रेजों ने इंडियंस की बात तो मानी नहीं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर ही नहीं रहे। कांग्रेस के यहाँ पे दो ही डिमांड है दोस्तों, डिमांड कांग्रेस की क्या है, भाई हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जब वॉर रुक जाएगी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, और तब तक के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए, तब तक के लिए एक इंटरिम यानी कि एक आप कह सकते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट, टेम्पररी गवर्नमेंट बनाओ, जो कि इंडियन लोग ही बनाए, इंडियन लोगों की ही गवर्नमेंट होगी पूरी की पूरी, ठीक है जी। ये डिमांड थी, ये डिमांड मान नहीं रही। अब अंग्रेज तरह तरह के रिफॉर्म्स भेज रहे, एक रिफॉर्म आपने देख लिया, अगस्त ऑफर फेल हो गया। मिस्टर गांधी ने दोस्तों यहां पे ये डिसाइड कर लिया कि मैं एक मूवमेंट अब फिर से लॉन्च करूंगा दोस्तों, और 1942 में आप देखेंगे एक और मूवमेंट बाय द गांधी जो है दोस्तों ये लॉन्च कर दी जाती है, और इस मूवमेंट को हम बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट दोस्तों, ठीक है जी। 8 अगस्त बॉम्बे में दोस्तों ये क्विट इंडिया मूवमेंट पे चर्चा हुई। मिस्टर गांधी ने हिस्टोरिक स्पीच देते हुए ये बोला, या तो हम इस बार लड़के आजादी लेंगे, या तो लड़के आजादी लेंगे, और या फिर इस लड़ाई में, इस आजादी की लड़ाई में हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन दोनों में से एक काम कर जाएंगे, ठीक है जी। और मिस्टर गांधी ने आप देखेंगे नारा यहां पे दे दिया डू और डाई का नारा दे दिया क्विट इंडिया मूवमेंट में, नाउ करो या मरो, लोगों को बोल दिया, और लोग आप देखेंगे पूरे तैयार है मूवमेंट लॉन्च करने के लिए दोस्तों। 8 अगस्त की बात है बॉम्बे की। अगले दिन 9 अगस्त में सारे के सारे जो लीडर्स थे इंपॉर्टेंट इंक्लूडिंग गांधी, इनको दोस्तों अरेस्ट कर लिया गया। बट लोगों ने मूवमेंट चलाया दोस्तों, लोगों ने ये मूवमेंट चलाया, ये मूवमेंट नहीं रुका। 1942 का अगस्त मूवमेंट दोस्तों। अब क्या करें, लोगों की सपोर्ट चाहिए, वर्ल्ड वॉर चल रही है अभी, वो 1945 में खत्म होनी, वर्ल्ड वॉर दोस्तों अभी भी चल रही है, सपोर्ट चाहिए इंडियंस की, तो रिफॉर्म्स भेजेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म्स भेजेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे देन फिर से रिफॉर्म्स आ रहेंगे आपके, ठीक है। अब आप देखेंगे क्रिप्स को भेज दिया जाएगा, क्रिप्स मिशन आएगा दोस्तों, ठीक है, क्रिप्स मिशन। पहले हम इतना देख लेते हैं देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों ये देख लेते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। द कांग्रेस एट लास्ट आस्क्ड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल असेंबली, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट एग्री टू इट, नहीं माने दोस्तों, ठीक है जी। रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री, कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया दोस्तों 39 में। इंडिया पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड वॉर 1 डिड नॉट ब्रिंग एनीथिंग फॉर इंडिया एक्सेप्ट 1000 ऑफ डेथ्स, लोगों की जान ही गई है, बेनिफिट दोस्तों कोई नहीं हुआ, जान ही गई लोगों की, बट बेनिफिट आपको नहीं देखने को मिले दोस्तों। जिन्ना सेलिब्रेटेड द 22 ऑफ दिसंबर 1939 एज द डे ऑफ डिलीवरेंस, याद रखना ये पॉइंट, डे ऑफ डिलीवरेंस किसको बोला जाता है, जब कांग्रेस की मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया ना, उन्होंने बोला डे ऑफ डिलीवरेंस, सुक्का सा आया हमें आज, ठीक है जी। चलो जी याद रखेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पे अपनी मिनिस्ट्री से रिजाइन किया था दोस्तों, ठीक है। अब रिजाइन करने के डिमांड्स क्या थे, ये इंपॉर्टेंट दो, कंप्लीट इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब होता है एक टेम्पररी, एक प्रोविजनली गवर्नमेंट बनाना है, इन रिस्पॉन्स टू द डिमांड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट केम अप विद देयर ओन टर्म्स इन अगस्त ऑफर, दोस्तों क्या लेके आए, अगस्त ऑफर लेके आए। अगस्त देखिए, अगस्त 1940 में ये आया था, इसीलिए इसको अगस्त ऑफर भी बोलते हैं। वाइसरॉय लिनलिथ मेड एन ऑफर इन रिटर्न फॉर कांग्रेस सपोर्ट फॉर द वॉर, बोल रहे जी आप हमें सपोर्ट करो, हम आपको एक ऑफर देते हैं दोस्तों। द ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस इंस्टेड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, क्या देने की बात की, डोमिनियन स्टेटस,
कंप्लीट इंडिपेंडेंस देने की बात नहीं की दोस्तों यहाँ पे, ठीक है जी। इसके अलावा और कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बोला जी आपके लिए हम डोमिनियन स्टेटस देंगे और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनाएंगे, ठीक है जी, आफ्टर द वॉर होने के बाद बनाएंगे, जब खत्म हो जाएगी ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, आपके लिए क्या बनाया जाएगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसको बढ़ाया जाएगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा इंडियन लोगों को इंक्लूड किया जाएगा। इस पॉइंट को नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। पॉलिटिकल सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटीज भी देंगे, और मिस्टर नेहरू ने इसको बोला डेड एज डोर नील बोला दोस्तों, डेड एज डोर नील बोला, ठीक है। 1940 की ही दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक जो इवेंट है वो है इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है जी। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में इंडिविजुअल सत्याग्रह पे एक सवाल पूछा गया, हु वाज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही, पहला बंदा कौन था जिसने इंडिविजुअल सत्याग्रह किया दोस्तों, वो थे विनोबा भावे, विनोबा भावे दोस्तों। अब इंडिविजुअल सत्याग्रह का मतलब समझना दोस्तों, ठीक है। ये रिफॉर्म आया, अब इसके अगेंस्ट एजिटेट करना, रिफॉर्म पसंद नहीं आया, एजिटेट तो करेंगे। अब एजिटेट देखो दोस्तों यहाँ पे करना था, बट कांग्रेस यहाँ पे थोड़ी सी हलीम हो जाती है दोस्तों, हलीम हो जाती है, ठीक है। वो बड़े बहुत तगड़ा मास मूवमेंट करना ठीक नहीं रहेगा कि हमें देंगे ये इंडिपेंडेंस, इनको लग रहा था इंडिपेंडेंस हमें मिल जाएगी, लेकिन बड़ा मास मूवमेंट नहीं करना चाहिए। बिकॉज क्योंकि ये जो है अभी ऑलरेडी जंग में उतरे हुए हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो इस टाइम पे हम भी इनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर देंगे तो ये ठीक बात नहीं है, मोरालिटी नहीं ये बोलती, ठीक है। तो ठीक है, कांग्रेस डिड नॉट वांट टू हैम्पर द ब्रिटिश ड्यूरिंग इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट द फासिस्ट फोर्स ऑफ जर्मनी और इटली, उनके अगेंस्ट में ये लड़ रहे थे दोस्तों। और इन्होंने क्या बोला, हेंस गांधी डिक्लेयर्ड लिमिटेड सत्याग्रह, बोला जी सत्याग्रह तो होगा, मूवमेंट तो होगा, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे होगा, छोटे छोटे लेवल पे होगा दोस्तों। तो ये लीडर्स थे इंडिविजुअल लेवल्स पे सत्याग्रह चला रहे थे, और ये सत्याग्रह आपको देखने को मिलेगा, पहले थे विनोबा भावे, कहां पे किया था, वर्धा कहां पे, महाराष्ट्र में। ये पहले बंदे थे जिन्होंने ऑफर किया था इंडिविजुअल सत्याग्रह दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में दो और बंदों ने इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया दोस्तों, वो थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे हैं दोस्तों आपके ब्रह्मदत्त। ये तीन नाम याद रखने, नंबर 1 विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे हैं ब्रह्मदत्त, ठीक है जी। ये थे इंडिविजुअल सत्याग्रही दोस्तों, और ये इन्होंने नारा भी दिया था दिल्ली चलो, ठीक है जी। उन एरिया से, गुजरात और डिफरेंट एरिया से ये किस तरफ जा रहे थे, दिल्ली चलेंगे और अपनी डिमांड को रखेंगे, प्रदर्शन करेंगे, इसको दिल्ली चलो मूवमेंट भी बोलते हैं दोस्तों। दिल्ली चलो का नारा, आपको एक दिल्ली चलो का स्लोगन भी है, वो मिस्टर बोस ने दिया था, अभी हम पढ़ेंगे मिस्टर बोस के बारे में। उन्होंने बोला दिल्ली तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और एक नारा दिया था दिल्ली चलो। बट ये है दिल्ली चलो मूवमेंट, आपको याद रखना है दिल्ली चलो मूवमेंट किसको बोलते हैं, इंडिविजुअल सत्याग्रही जो थे दिल्ली जब आने की बात कर रहे थे, इसी को दिल्ली चलो मूवमेंट के नाम से जानते दोस्तों, ठीक है जी। 1940 में हमने देखा कि आप देखेंगे मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का एक सेशन हुआ दोस्तों, कहां पे, लाहौर सेशन, लाहौर में ये सेशन बैठा, ठीक है जी। एंड मुस्लिम लीग ने डिमांड की इसमें कि सेपरेट हमें नेशन चाहिए इन द नेम ऑफ पाकिस्तान, वो हमारा देश होगा एक अलग पाकिस्तान। वॉज मेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, पुट फोर्थ टू नेशन थियरी। इन्होंने बोला जी देखो इंडिया, हम एक अलग ही मुल्क होना चाहिए, मुसलमानों के लिए अलग मुल्क होना चाहिए, इंडिया इज फॉर हिंदूज एंड पाकिस्तान इज फॉर मुस्लिम्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टू नेशन थियरी दोस्तों, याद रखना। पहली बार पाकिस्तान का जिक्र ऑफिशियली कहां पे हुआ है, 1940 में हुआ दोस्तों। इससे पहले एग्जैक्टली सीधा पाकिस्तान की बात नहीं हो रही थी, इससे पहले भी बात हो रही थी, लेकिन वो बोल रहे थे हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए, जिन जिन एरियाज में मुस्लिम्स रहते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सेफगार्ड्स मिलने चाहिए, अलग उनकी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, उनके पास अलग तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स उनके पास होने चाहिए दोस्तों। बट सेपरेट नेशन की बात नहीं, 1940 में सेपरेट नेशन की भी बात हुई है दोस्तों, ठीक है। अब क्या करें जी, मुस्लिम लीग ने भी ठानी हुई है हमें सेपरेट नेशन चाहिए, कांग्रेस जो है वो बोल रहा नहीं जी साथ में मिलकर काम करेंगे, लेकिन वो सपोर्ट नहीं कर रहा अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने दोस्तों एक और आप देखेंगे ऑफर भेजा, ठीक है, एक और मिशन भेजा, इसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन। 1942 क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रिप्स मिशन बोलते हैं, क्रिप्स मिशन, ठीक है। अच्छा थोड़ी सी मैंने यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे ठीक है, थोड़ी सी मैंने गलती की है, ये देखना 1942 पहला आता है क्रिप्स मिशन, पहले आएगा क्रिप्स मिशन,
क्रोनोलॉजी बड़ी अच्छी समझनी है आपको। पहले क्रिप्स मिशन, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, फिर आएगा क्विट इंडिया मूवमेंट दोस्तों, ठीक है। चलेंगे क्रिप्स मिशन, ठीक है। क्रिप्स मिशन इसलिए क्योंकि जिस बंदा जो इसका लीडर था उसका नाम था स्टफर्ड क्रिप्स, स्टफर्ड क्रिप्स, ठीक है जी। ब्रिटिश कैबिनेट का दोस्तों एक मिनिस्टर था, इसके अंडर एक कमीशन भेजा गया, ठीक है, स्टफर्ड क्रिप्स के अंडर, कि भाई इंडियंस को मनाओ, इनकी सपोर्ट की जरूरत है, इनकी सपोर्ट की जरूरत है। चलो जी, इट वाज सेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन मार्च 1942, ठीक है जी। और क्विट इंडिया मूवमेंट होगी दोस्तों आपकी अगस्त 1942, तो मार्च 1942 पहले होगा। चलो ठीक है। अब क्रिप्स मिशन ने भी देखो क्या बोला दोस्तों, इसने भी बोला ग्रांट ऑफ डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर, ठीक है। पहला आया अगस्त ऑफर 1940 में। अब 2 साल के बाद में जब ये मिशन आ रहा है, 2 साल के बाद ये भी बोल रहे जी डोमिनियन स्टेटस देंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहे। कंप्लीट इंडियंस क्या चाहते हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, बोल रहा कंप्लीट इंडिपेंडेंस से कम तो मानेंगे ही नहीं हम, ठीक है। बोला जी डोमिनियन स्टेटस देंगे, प्रिंसली स्टेट के साथ एक सेपरेट एग्रीमेंट होगा, जितने भी राजा रजवाड़े जो एरियाज हैं उनके साथ, ठीक है जी, कि वो पाकिस्तान की डिमांड को कंसिडर करते हैं या नहीं करते दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, छोड़ भी सकते हैं। अब बोल रहे डोमिनियन स्टेटस आपको दे दिया, ठीक है जी। चलो डोमिनियन स्टेटस का मतलब आप इंटरनली फ्री होंगे, लेकिन बोलता है जी आपका जो डिफेंस होगा, आपका जो मिलिट्री पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो अंग्रेजों कंट्रोल में होगा दोस्तों, इंग्लिश के कंट्रोल में होगा, ठीक है जी, इंग्लिश के कंट्रोल में होगा। बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रिजेक्ट द प्रपोजल, डिप्रेस्ड क्लासेस डिमांडेड मोर क्लैरिटी ओवर देयर पोजीशन, गांधी कॉल्ड द प्रपोजल एज पोस्ट डेटेड चेक ऑन फॉलोइंग बैंक। दोस्तों आप समझे, अब यहां पे भी क्या बोल रहा है जी डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, डोमेन। उन्होंने बोला यार पागल हो गए, डोमिनियन स्टेटस हम कब मांग रहे थे 1929 से पहले, अभी भी डोमिनियन स्टेटस, हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग रहे। तो बोला ये तो पोस्ट डेटेड चेक है भाई, इसकी तो डेट ही जा चुकी है, अब इसको क्या करेंगे। तो ऊपर से पोस्ट डेटिंग चेक है, ऊपर से फॉलोइंग बैंक है, बैंक भी ये करप्ट हो चुका है अभी, ठीक है। अब बोल दिया इसको पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है जी, आपको याद रखना है पोस्ट डेटेड चेक किसको बोला, पोस्ट डेटेड चेक बोला क्रिप्स मिशन को। डेड एज डोरनेल किसको बोला दोस्तों, अगस्त ऑफर को। वो बोला किसने, वो नेहरू ने बोला दोस्तों। और ये पोस्ट डेटेड चेक किसने बोला, मिस्टर गांधी ने बोला, आपको याद रखना है ये बात को, ठीक है। चलो जी, उन्होंने बोले मजाक चल रहा है जी, और ऑटोनॉमी दोगे जी, उसके बाद बोल रहे हैं जी डिफेंस हमारे कंट्रोल में रहेगा, मिलिट्री हमारे कंट्रोल में रहेगी, ये क्या मसला है। नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, तो स्टफर्ड क्रिप्स को भी वापस जाना पड़ा, ये भी क्या हो गया, फेल हो गया। और इसके अगेंस्ट में मिस्टर गांधी ने मूवमेंट लॉन्च की, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या हो गया दोस्तों, क्विट इंडिया मूवमेंट इसके साथ में लॉन्च कर दी, यह देखेंगे दोस्तों अभी हम, ठीक है। चलो जी, द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऑन 8 अगस्त 1942 इन बॉम्बे, ठीक है जी। क्या डिमांड किया, इमीडिएट विड्रॉल ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बोल रहे हैं जी अंग्रेजों भारत छोड़ो, नारा भी यहां पे दिए, अंग्रेजों भारत छोड़ो, यू हैव टू लीव इंडिया, अभी आप तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं, हम आजाद हो गए, चलो तुम बाहर, ठीक है जी। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो, और गांधी जी ने स्लोगन भी दिया डू और डाई। द हिस्टोरिक क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास एट द बॉम्बे गांधी जी मेमोरेबल स्पीच, आई एम नॉट गोइंग टू बी सेटिस्फाइड विद एनीथिंग शॉर्ट ऑफ कंप्लीट फ्रीडम, वी शैल डू और डाई, वी शैल ईदर फ्री इंडिया और डाई इन एन अटेम्प्ट। या तो लड़के आज़ादी ले लेंगे या हम मौत कर लेंगे, लेकिन इस बार हम कुछ करेंगे। अब लोगों को नारा दिया डू और डाई दोस्तों। नेक्स्ट डे इंपॉर्टेंट लीडर्स जो हैं लाइक जवाहरलाल नेहरू साहब, वल्लभ भाई पटेल, इनको अरेस्ट कर लिया गया। गांधी साहब को भी अरेस्ट कर लिया गया, आगा खान पैलेस में रख दिया गया, यहाँ पे इन्होंने 21 दिन का फास्ट रखा। चलो जी, ठीक है जी। पीपल रिएक्टेड वायलेंटली टू दिस एंड अटैक टू द वाइटल इंस्टीट्यूशन सच एज पुलिस स्टेशन को तबाह करना स्टार्ट किया, पोस्ट ऑफिस अटैक किया दोस्तों, रेलवे स्टेशन को अटैक कर दिया, लूट मार करना स्टार्ट कर दी दोस्तों लोगों ने। और आप देखेंगे यहाँ पे न्यूमरस लाठी चार्जेस जो है आपको ये देखने को मिलेंगे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है दोस्तों जान भी इनको गंवानी पड़ी और इनको जेल में भी डाल दिया गया दोस्तों, ठीक है जी। चलो ये था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। 1943 में आपको एक बंगाल में फेमीन देखने को मिलेगा, फूड शॉर्टेज देखने को मिलेगी, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है बट फिर भी आपको याद रखना है, ठीक है जी। लगभग 1.5 मिलियन से 30 मिलियन लोग जो हैं दोस्तों, आपके 15 से 30 लाख के बीच में जो लोग जो हैं भूखमरी के शिकार होकर मर के बेचारे, इनको खाना नहीं मिला दोस्तों। फूड ग्रेन्स डाइवर्टेड टू सोल्जर्स ऑन द ऑर्डर ऑफ पीएम
ठीक है, विंस्टन चर्चिल। दोस्तों मेरी बात सुनो, एक तरफ लगी हुई है वॉर में कौन लड़ रही है दोस्तों? आर्मी, ठीक है जी। बोल रहे एक तो यहाँ पे पहले ही फेमीन हो गया, लोगों को फूड शॉर्टेज हो गया, और जो खाना बचा था वो आर्मी के लिए भेजा जा रहा था दोस्तों। आर्मी को, भाई आर्मी को खाना मिलेगा, ये लड़ेंगे, हम जीतेंगे, अदरवाइज तो मार खाएंगे। तो लोगों का दोस्तों बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, हमें वर्ल्ड वॉर के बहुत भयंकर रेपरकशंस देखने को मिले अपने ऊपर, ठीक है, बिकॉज हमारे लोग मारे गए, आर्मी में भी मारे गए, और जो इंडिया में सिविलियंस थे ये भूख की वजह से मारे गए दोस्तों, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर के बहुत ज़्यादा के ज़्यादा हमारे ऊपर क्या था दोस्तों? नेगेटिव इम्पैक्ट से, ठीक है जी। 1943 अब डेडलॉक दोस्तों बना हुआ है, डेडलॉक बना हुआ है। देखो डेडलॉक कितना, देखो कितने डेडलॉक बने, एक तो ब्रिटिश, दूसरा कांग्रेस, और तीसरा मुस्लिम लीग, ठीक है जी। दोस्तों देखो, कांग्रेस जो है ब्रिटिश का साथ नहीं देना चाहती क्योंकि ये मांग रही कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रही बिकॉज मुस्लिम लीग मांग रहा है अलग नेशन, कांग्रेस इस बात को मान नहीं रही। अब मुस्लिम लीग और कांग्रेस को साथ में आना है, अगर कोई इनसे कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए ना तो साथ में आना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या था, एक डेडलॉक बना हुआ है मुस्लिम लीग में और कांग्रेस में। अब किस तरीके से सुलझाया जाए, किस तरीके से सुलझाया जाए, एक पंगा था दोस्तों। तो इस पंगे को सुलझाने के लिए आप देखेंगे एक फार्मूला लेके आए आपके सी राजगोपालाचार्य जो थे, और उस फार्मूला को बोलते हैं राजगोपालाचार्य फार्मूला। 1944 दोस्तों, 1944, ये देखें आप दोबारा से इधर, ठीक है, ठीक है। चलो दोस्तों 1943 में आ जाएगा फेमीन, और 1944 में दोस्तों आ जाएगा राजगोपालाचार्य फॉर्मूला, ठीक है। क्रोनोलॉजी समझनी है दोस्तों, क्रोनोलॉजी समझनी है, ठीक है। राजगोपालाचार्य फॉर्मूला दोस्तों, अब राजगोपालाचार्य फॉर्मूला ने ये बोला दोस्तों कि देखो भाई मुस्लिम लीग, ठीक है भाई आप बोलते हो पाकिस्तान बनाना है, एक काम करते हैं हम पाकिस्तान नहीं बनाते, एज ऑफ नाउ पाकिस्तान नहीं बनाते दोस्तों, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम देखो जिन जिन एरियाज में मुस्लिम डोमिनेशन है, ठीक है जी, मुस्लिम डोमिनेटेड जो एरियाज हैं, मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज जो हैं, ठीक है जी, उनको ऑटोनॉमी देंगे, उनको ऑटोनॉमी देंगे, और वहां पे हमें क्या कर लेंगे, एक प्लेबिसाइट करा लेंगे दोस्तों, प्लेबिसाइट करा लेंगे, ठीक है जी। उनको क्या करा लेंगे, एक प्लेबिसाइट करा लेंगे, ठीक है, उन एरियाज में। क्या भाई वो पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं? सिंपली आप तो बोल रहे हो ठीक है भाई, मान लिया मुस्लिम लीग, हम क्या करेंगे, प्लेबिसाइट करा लेंगे, मतलब इलेक्शन करा लेंगे। अगर वो बोलेंगे लोग भाई पाकिस्तान चाहते हैं, अलग मुल्क चाहते हैं, तो बना देंगे। एक पॉइंट ये बोला किसने, राजगोपालाचार्य फॉर्मूला। दूसरा बोला अगर बाई चांस के अगर लोग बोलें कि हाँ भाई हम चाहते हैं, तो दो मुल्क तो बनेंगे, ठीक है भाई, एक इंडिया बनेगा और एक पाकिस्तान बनेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन सर्विसेज रखेंगे दोस्तों, कुछ कॉमन सर्विसेज रखेंगे, कुछ चीज़ें हमारी कॉमन होंगी, ठीक है जी, उसमें हम अलग अलग नहीं होंगे। उस कॉमन में क्या बोला जी, हमारा जो डिफेंस होगा ना ये हमारा कॉमन होगा, ठीक है। हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर होगा ये हमारा कॉमन रहेगा, इंडिया और पाकिस्तान का दोनों, यानी अलग तो होंगे लेकिन इतने भी अलग नहीं होंगे दोस्तों, ठीक है। हमारी यानी कि एक्सटर्नल अफेयर जो होंगे, फॉरेन रिलेशंस, ये सेम रहेंगे। ये किसने बोला, राजगोपालाचार्य ने बोला दोस्तों। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? बिकॉज मुस्लिम लीग बोले नहीं, हमें एक सेपरेट नेशन ही चाहिए। तो राजगोपालाचार्य जो फॉर्मूला है दोस्तों, इसको जाना पड़ा, इसको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। देख लेते हैं दोस्तों, राजगोपालाचार्य फॉर्मूला 44 में क्या हुआ, टू रिजॉल्व द डेडलॉक बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को ये आना पड़ा। इन अप्रैल 1944 when the Congress leaders were in jail, C. राजगोपालाचार्य put out a proposal to resolve the issue. इश्यू को सुलझाने के लिए इन्होंने ये प्रपोजल रखा। अब इसमें देखो इन्होंने क्या बोला, इस थोड़ा ध्यान से समझना। कमीशन टू बी फॉर्म टू डिमार्केट द कॉन्टिजियस डिस्ट्रिक्ट वेयर मुस्लिम वर इन ऑब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में था, इंडिया के नॉर्थ जो आज का पाकिस्तान है वो, और ईस्टर्न इंडिया में जो नहीं आज का जो बांग्लादेश है वो, इन एरियाज में ज्यादा मुस्लिम थे। बोला जी ठीक है जी, बाउंड्री बनाई जाएगी एंड ए प्लेबिसाइट, इलेक्शन, लोगों से डायरेक्ट वोट करा लिया जाएगा, डायरेक्ट ऑफ अडल्ट पॉपुलेशन देयर टू असर्टन वेदर दे वुड प्रेफर पाकिस्तान और नॉट, ठीक है, जो मैंने आपको बोला। इन केस ऑफ पार्टीशन, अगर पार्टीशन हो गया तो म्यूचुअल एग्रीमेंट रहेगा टू रन एसेंशियल सर्विसेज, कुछ चीजें कॉमन में रखेंगे लाइक डिफेंस और कम्युनिकेशन, कुछ चीजें हम कॉमन में रखेंगे दोस्तों। द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स वुड चूज ईदर
ईदर ऑफ द टू सॉवरेन स्टेट्स। बोला जी ये नॉर्थ वेस्टर्न इलाका जो है आज का आपका, जो पूरा का पूरा लाहौर जो पाकिस्तान बन गया वो, और ये इलाका ये तो बनेगा पाकिस्तान, ठीक है। बोला जो बॉर्डर एरियाज में डिस्ट्रिक्ट्स होंगी ना उनको आज़ादी देंगे, भाई आप इंडिया भी ज्वाइन कर लो चाहे पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, कोई पर। इनका मेन मकसद यही था, कुछ चीज़ों में हम कॉमन रहेंगे, कुछ चीज़ों में हम कॉमन रहेंगे, प्राइमरीली डिफेंस में, हमारा कम्युनिकेशन में, एक्सटर्नल अफेयर्स हमारा कॉमन रहेगा। मेन इनका डिमांड दोस्तों यही थी, प्रपोजल यही था। कांग्रेस अपोज द आइडिया ऑफ पार्टीशन ऑफ द प्रोविंसेस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। कांग्रेस नहीं मानी, बोला ये तो बात ही कांग्रेस ने बोला गलत है। आपने बोला कैसे कि हाँ भाई इन केस ऑफ पार्टीशन देयर इज नो पार्टीशन, ठीक है जी, हम पार्टीशन नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग ने भी ये बोला कि नहीं हमें तो भाई सेपरेट नेशन ही चाहिए, कोई प्लेबिसाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, सेपरेट नेशन चाहिए दोस्तों। ठीक है जी, ये हो गया 1944 का आपका क्या दोस्तों, राजगोपालाचार्य फॉर्मूला। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में कोई भी कंसेंसस नहीं बना। अब एक बात समझना, राजगोपालाचार्य जो फॉर्मूला है ये अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया कोई प्रपोजल नहीं है, ये आपस में बात कर रहे हैं दोस्त, कि हम तो पहले आपस में बातचीत करें फिर ही तो इनसे आगे अंग्रेजों से कुछ मांगेंगे। चलो दोस्तों, अब वहां से आप देखेंगे 1945 में, ठीक है जी, एक और प्लान आता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं वेवल प्लान। वेवल कौन है, वाइसरॉय। वेवल कौन है, वाइसरॉय, ठीक है जी, वाइसरॉय है, ठीक है। अब वेवल प्लान जो है ये अपना प्लान सुनाता है शिमला में जाकर, शिमला में बुलाता, आओ भाई सब लोग शिमला में मेरा प्लान सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें, ठीक है जी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शिमला प्लान भी बोलते हैं, शिमला कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, शिमला प्लान या शिमला कॉन्फ्रेंस दोस्तों। इसने भी देखो दोस्तों क्या पे बोला, अभी ये क्या बोल रहा है, अभी इसने बोला ठीक है जी, अभी भी बोल रहा है सेम, आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की इसने भी बात नहीं की। बोल रहा है जी पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो इंडियंस की होंगी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब जैसे कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है ना, वो कैबिनेट के मिनिस्टर सारे के सारे इंडियंस होंगे, ठीक है जी। लेकिन बोल रहा है जी गवर्नर जनरल होगा एक जो, ठीक है, वाइसरॉय जो होगा वो नहीं होगा, और मिलिट्री कमांडर जो है वो नहीं होगा। फिर से बोल रहा है जो आपका एक्सटर्नल अफेयर जो होगा ना, आपका जो डिफेंस होगा ना, वो हमारे कंट्रोल में होगा। वही पहले वाली बात, क्रिप्स मिशन वाली बात फिर से बोल रहा है, तो ये बात फिर नहीं मानी जाएगी। देखते हैं क्या बोला इसने, देखो जी, द वेवल प्लान प्रपोज द फॉलोइंग। क्या प्रपोज किया, बोलता है एक नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाएगी, न्यू, यानी कि आप बोल सकते हैं कैबिनेट बनाई जाएगी, इन विच ऑल द मेंबर्स, ठीक है जी, क्या होंगे, इंडियंस होंगे, एक्सेप्ट किस किस को छोड़ के, एक वाइसरॉय होगा उसमें, वो तो अंग्रेज होगा, और कमांडर इन चीफ आर्मी का जो होगा वो भी अंग्रेज होगा दोस्तों। ये बात मान ही नहीं सकती थी कांग्रेस दोस्तों, इंडियंस ये बात को मान ही नहीं सकते थे, ठीक है जी। चलो दोस्तों, बोलते हैं ऑल द पोर्टफोलियोज एक्सेप्ट डिफेंस वर टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन मेंबर्स। दोस्तों बोल रहा है जितने भी मिनिस्टर्स होंगे ना, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, चिल्ड्रन एंड विमेन डेवलपमेंट मिनिस्टर, उसके बाद रेलवे मिनिस्टर, सब इंडियंस होंगे, सारे मिनिस्टर इंडियन होंगे, लेकिन डिफेंस जो होगा ना वो हमारे कंट्रोल में होगा। डिफेंस मिनिस्टर जो होगा आपका वो अंग्रेज होगा, इंडियन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है जी। चलो जी, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन काउंसिल फॉर द कास्ट हिंदूस, यानी कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे, भीमराव अंबेडकर भी तो थे, वो भी तो अपने डिमांड्स रख रहे थे, बोल रहे जी उनका भी बंदोबस्त करा है, उनके बारे में भी सोचेंगे, उनको भी रिप्रेजेंटेशन देंगे मुस्लिम्स को, ठीक है जी, एंड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर द शेड्यूल कास्टिस, ठीक है जी, ये बात इन्होंने कर दी। और डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एक नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पे, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा इस पे भी हम मुद्दा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए ये बात मेरी आप मान लो। इन्होंने बोला पागल दिख रहे हैं, इन्होंने बोला पागल दिख रहे हैं हम आपको, ठीक है जी, हम इधर कंप्लीट इंडिपेंडेंस तुम्हें बाहर भेजने की बात कर रहे हैं और तुम अभी भी डिफेंस हमारे कंट्रोल में, सब चीजें तुम्हारे कंट्रोल में, डिफेंस हम रखेंगे, एक्सटर्नल अफेयर हम रखेंगे, इधर मजाक चल रहा है, इधर कमांडर इन चीफ हमारा होगा, वाइसरॉय भी होगा कैबिनेट में, वही वो क्या करेगा, कोई लेना देना नहीं है। चलो जी भाई, ये भी क्या हो गया, इसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वेवल प्लान भी रिजेक्ट हो गया दोस्तों, वेवल प्लान भी रिजेक्ट होगा। अब रिजेक्ट पे रिजेक्ट, रिजेक्ट पे रिजेक्ट हो रहा है दोस्तों। अब आप देखेंगे थोड़ा सा और प्रेशर बिल्डअप होगा। प्रेशर बिल्डअप कौन करेंगे, सुभाष चंद्र बोस।
बिकॉज सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपने ये सुनी होगी, आजाद हिंद फौज को लेके दोस्तों फॉरेन से, सिंगापुर से इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं और इंडिया में अटैक करने वाले थे। इंडिया में अटैक करने वाले थे दोस्तों, आप देखेंगे, और इंडिया में बड़े सारे एरियाज को जीतना भी स्टार्ट हो गया था। अंडमान निकोबार के कई आइलैंड्स इन्होंने अपने कब्जे में कर लिए थे, ठीक है जी। और इंडिया में आप देखेंगे कब्जा होने ही वाला होगा और इनके घुटने लगने ही वाले थे नीचे। सुभाष चंद्र बोस जी ने तो आप देखेंगे लड़के आजादी ले लेनी थी, उन्होंने तो अटैक कर देना था, ठीक है, और इनको पीसफुली जाने भी नहीं देना था, उन्होंने भगा भगा के मारना था, ठीक। अब इनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया दोस्तों। द ईयर वाज 1945। आप देखेंगे जापान जो है इनके अगेंस्ट लड़ रहा था, जापान, इसके ऊपर बॉम्ब गिरा दिया जाएगा बाय द अमेरिका, हिरोशिमा नागासाकी दोस्तों, जिसमें जापान जो है दोस्तों अपने हाथ खड़े कर देगा। और आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस जो है उनको जो सपोर्ट मिल रही थी जापान से वो रुकना बंद हो जाएगी दोस्तों, वो रुक जाएगी वहां पे, जिस वजह से इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, आज़ाद हिंद फौज, कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाएगा। और बट फिर भी आज़ादी हमें मिल जाएगा। आप देखेंगे वो किस तरीके से, अभी कुछ ही चीज़ें हमारी रह गई हैं। हम 1944 1945 में दोस्तों घूम रहे हैं, 1-2 साल और बचे हैं और वो आज़ादी हो जाएगी। अगली एक वीडियो में इसको हम कवर कर देंगे, आज हम इतना ही रखेंगे। देखो ठीक है, अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में एक और आपको लास्ट में जाता जाता बातें बताता हूं। देखो 1939 वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई, ठीक है जी। कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया, डे ऑफ डिलीवरेंस जिन्ना साहब ने बोल दिया। अब यहां पे कांग्रेस के सपोर्ट चाहिए तो आ गया अगस्त ऑफर, बोला जी डोमिनियन स्टेटस देंगे, बोला जाओ जी निकलो, डेड डोर नहीं ले, ठीक है जी। चलो दोस्तों, देन आप देखेंगे 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह चल पड़ा दोस्तों, इंडिविजुअल सत्याग्रह, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ये सब बंदे, ठीक है जी, ब्रह्मदत्त, ये चल रहे दोस्तों। 1942 में अब जब कुछ नहीं हुआ तो क्रिप्स को भेजा, क्रिप्स मिशन ने भी बोला जी आपको देंगे डोमिनियन स्टेटस, ये वो बातें करेंगे, ठीक है जी। क्रिप्स मिशन भी फेल कर दिया और इसके अगेंस्ट मिस्टर गांधी ने मूवमेंट लॉन्च कर दिया दोस्तों, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। 1943 में हमने देखा फेमीन भी आ गया दोस्तों एक। 1944 में राजगोपालाचार्य फार्मूला दोस्तों, ठीक है जी। राजगोपालाचार्य, उन्होंने बोला जी कॉमन रखेंगे डिफेंस अपना, बाकी पाकिस्तान तो बनाना नहीं, अगर फिर भी बन गया तो फेल हो गया दोस्तों, ठीक है जी। 1945 में दोस्तों शिमला प्लान आ गया दोस्तों, शिमला कॉन्फ्रेंस होगी जिसको हमने बोला वेवल प्लान दोस्तों, ठीक है जी। वेवल प्लान हो गया, ठीक है। ये हमारे सारे के सारे अभी तक के मसले थे दोस्तों, ठीक है। अब आप देखेंगे 1946 में आप देखेंगे कैबिनेट मिशन आएगा, कैबिनेट मिशन प्लान आ जाएगा, ये भी फेल हो जाएगा। 1947 में 3 जून प्लान आ जाएगा, माउंट बैटन लेके आएगा दोस्तों, आपको समझ आ रही है कि डोंट वरी। और दोस्तों लास्ट में आ जाएगा इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट, और इंडिया को बांट दिया जाएगा 2 टुकड़ों में और इंडिया को आज़ादी दी जाएगी। आज़ादी तो मिली, बड़ी दुखदायक आज़ादी थी, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों कल। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।